बहुत तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय थिंक टैंक की। एक तो अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाया वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद। टॉप ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया भारत में। जैसे अभी यंग है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पाए के व्हाइट बॉल के क्रिकेटर बनेंगे। पाकिस्तान कितनी बार हारा जिम्बाब्वे से, कभी पकड़ा पाकिस्तान ने क्या मतलब मैदान चेंज हो गया था आज हराने का? कभी पाकिस्तान ने ऐसे हारने के बाद उन्हें झगड़ा क्या आप तुम पे देखो 200 बनाएंगे? अबे 200 तो आपने बनाई नहीं है ना जाने कब से। It's very good. It was a very good win for this Indian A team, young Indian team, I would say. इसलिए it's a good sign कि इन प्लेयर्स में इतना दम है और इतना इनमें टैलेंट है, इतनी इनके अंदर गेम अवेयरनेस है कि इन्होंने एक ही दिन में इन लेस देन 24 आवर्स में इन्होंने रियलाइज कर दिया कि हमसे गलतियां की हुई थी and they didn't repeat those mistakes today. Most of ये कहीं से 200 की पिच नहीं लग रही थी इनिशियली, मगर 230 कर दिया। और मैच की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने बड़ी स्पेशल नॉक खेली है, उन्होंने सेंचुरी की है। और मुझे जो उनकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी ना कि जो उनका बैट का फ्लो है, जो उनके बैट का पिकअप है और पूरी जो स्विंग है ना, वो युवराज सिंह से मिलती जुलती है। जिम्बाब्वे को तो आज बुरी तरीके से फेल दिया, और स्पेशली वो पाकिस्तानी जो कल बोल रहे थे कि आईपीएल टैलेंट, आईपीएल टैलेंट, आईपीएल टैलेंट, आज उनको पता चल गया होगा कि आईपीएल टैलेंट क्या है। अबे चार्टर्ड फ्लाइट से कल सिकंदर रजा को लाहौर बुलाओ इस टीम के साथ और बोलो बाबर आजम से तू 47 बॉलों पे 100 मार दे यार, 60 मीटर की बाउंड्री। अबे ये 47 साल तक नहीं मार सकता बाबर आजम। अबे आज तक इसने 22 बॉलों में 50 तो मारे नहीं। ये बाबर आजम को बोल दो ना। पहला 133, पहला 50 33 बॉलों पे और अगला 50 13 बॉलों पे और अगला 50 13 बॉलों पे। It was a very comprehensive win. मतलब totally they crushed Zimbabwe today. और जब आपका मेंटोर जो है युवराज सिंह हो तो भाई फिर आपके एक्सपेक्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। इस मैच को टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया। भारत की जीत के सबसे बड़ा हीरो अभिषेक शर्मा रहे। उन्होंने इस मुकाबले में दमदार शतक जड़ा। भारत ने ये मैच 100 रनों से जीता। इस मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम अब सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आ गई है और उन्होंने शानदार कमबैक किया है। भारत को पिछले मुकाबले में एक लो स्कोरिंग मैच में 13 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। दोनों टीमों के बीच खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टीम इंडिया ने इसके बाद पहली पारी में 20 ओवर के दौरान सिर्फ 2 विकेट खोए और बोर्ड पर 234 रन बना डाले। भारत की ओर से शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम इंडिया ने सिर्फ 10 रन के स्कोर पर अपना पहली विकेट कप्तान शुभमन गिल के रूप में खो दिया था। गिल के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने भारत की पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 137 रन जोड़े। इस दौरान अभिषेक शर्मा 46 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। अभिषेक शर्मा शतक लगाते ही आउट हो गए। उन्होंने इस मैच में 47 गेंदों पर 100 रनों की पारी खेली और 212 की स्ट्राइक रेट से 7 चौके और 8 छक्के भी जड़े। अभिषेक शर्मा की शानदार पारी के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने और रिंकू सिंह के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मैच में 47 गेंदों पर 77 रन और रिंकू सिंह ने 22 गेंदों पर 48 रनों की पारी खेली। रिंकू ने अपनी पारी के दौरान 2 चौके और 5 छक्के जड़े। ऐसे करके टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के सामने 235 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। भारत द्वारा दिए गए इतने बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने शुरुआत से ही इस मैच में पिछड़ती नजर आई और वो 18 ओवर 4 गेंदों में 134 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गए। इस दौरान भारत की ओर से मुकेश कुमार और आवेश खान को 3-3 विकेट मिले। वही रवि बिश्नोई ने 2 विकेट और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। बहुत तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय थिंक टैंक की। एक तो अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाया वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद, वो सही स्टेप था। इसलिए तो उनको रेस्ट करवा के एक नया कप्तान अनाउंस किया है सीरीज के खिलाफ। नए प्लेयर्स आए, हालांकि बहुत सारे तो आईपीएल में खेलते हैं, मगर अपॉर्चुनिटीज के खिलाफ कभी कभार मिलती है।
सो एक नया लीडर, नया यंगस्टर्स का एक बैच इंट्रोड्यूस किया गया। और होता क्या है कि जब इस तरह के इसी एज ग्रुप के प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं और ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, सो एक तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है और दूसरा खौफ आपके ज़हन से निकल जाता है। खौफ किस किस्म का? यानी कि मुझे विराट कोहली के साथ कंपीट नहीं करना, मुझे अब रोहित शर्मा के साथ कंपीट नहीं करना, या मुझे बुमराह के साथ कंपीट नहीं करना, क्योंकि आप चैलेंज करते हैं अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट प्लेयर समझते हैं, बट कहीं ना कहीं खौफजदा भी होते हैं कि क्या मैं उस लेवल पे पहुंच सकूंगा या नहीं। ऐसे माहौल में इन प्लेयर्स के साथ आप बिल्कुल मुकाबला भी कर सकते हैं, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन है और फिर हार नहीं मानते हैं, बड़ी मुश्किल से मानते हैं कि डीएनए में ये फिट कर दिया जाता है। जब ये अंडर-19, अंडर-17 एज क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं कि आपकी एक रिच लेगेसी है, हिस्ट्री है, आप दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बनेंगे तो आप अपने मुल्क के हीरोज की तरफ देखें, आप राइट लेफ्ट की कंट्रीज को छोड़ दें। सो एक तरह से ये सेल्फ बिलीफ भी आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, और ये कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन कॉकीनेस भी आती है, क्योंकि इनके यंगस्टर्स वर्सेस भारतीय यंगस्टर्स में अब बहुत फर्क पड़ गया है। चाहे वो स्किल वर्क हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेंद की समझने की टेक्निक हो, चाहे वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करना, इन सब चीजों के ऊपर फील्डिंग के हिसाब से भी भारतीय ये यंगस्टर्स बहुत आगे निकल गए हैं। सो तारीफ बेइंतहा करनी पड़ेगी। टॉप ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया भारत का। अच्छी बात यह है कि बेखौफी से खेलते हैं, वो अपने टैलेंट को बैक करते हैं और जबरदस्त शॉट सिलेक्शन है, सेफ भी है और पावरफुल भी है और हिला देने वाली इनिंग्स खेलने के ये काबिल है और कर रहे हैं ऐसे, और बड़ी देर से इस स्पीड पे इस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं। ये वन ऑफ नहीं है, या ये नहीं है कि चलो एक दिन इनका हो गया, ये मुतवातिर आपको इस तरह से सरप्राइज करते हैं अपनी ग्रेट बैटिंग स्किल्स की वजह से। अभी यंग है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पाए के व्हाइट बॉल के क्रिकेटर बनेंगे। इसी तरह से फिर गायकवाड़ बहुत खूबसूरत दिखते हैं, वो बड़ा अच्छा खेले, और एक जो चीज नजर आ रही है वो बेखौफी नजर आ रही है इस यंग इंडियन ब्रिगेड में। ये कहीं से 200 की पिच नहीं लग रही थी इनिशियली, मगर 230 कर दिया, और फिर जब आपको स्टार्ट ही अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर चाहे वेट एंड में आगे 40 नॉट आउट कर दें, वो फायदा नहीं होता। इसी तरह ही नहीं है, अगर 200 करना है तो किसी को लंबा इनिंग्स खेलनी है, टॉप ऑर्डर का स्टार्ट अच्छा होना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बिश्नोई ने बहुत अच्छी बॉलिंग की भारत के लिए, लेग स्पिनर है, क्विक थ्रू दिए रहती है। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ही इंटरनेशनल टी20 में एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया कि भैया अगर मुझे भारत से खेलना है कभी ओरिजिनल टीम में भी, जब सारे बड़े होंगे तो मुझे ये सब करना होगा। क्योंकि लेकिन ये वो खामोश जंग होती है जो क्रिकेटर करता है कि भैया मेरा मौका है, मेरी अपॉर्चुनिटी है। जो कप्तान बना हुआ है, जो इंडिया के लिए 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला हुआ है, शुभमन गिल, उसकी विकेट गिर गई, उसके बाद भी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब बता दो तुम लोग अगर क्रिकेट के फैन जो बनना चाहते हैं वो आके खोलो, पाकिस्तान कितनी बार हारा जिम्बाब्वे से। कभी पकड़ा पाकिस्तान ने, क्या मतलब मैदान चेंज हो गया था आज हराने का? कभी पाकिस्तान ने ऐसे हारने के बाद उन्हें झगड़ा, क्या अब तुम पे देखो 200 बनाएंगे? अबे 200 तो आपने बनाई नहीं है ना जाने कब से। उस दिन एक दिन स्टेट भी बताए थे कि 200 को तो तरस गए आप, पिच आपको जो भी दे दो, वजाए बाबर आजम और रिजवान, सीधी सीधी। लेकिन उन पे सिर्फ इशारा देके बात समझाई है। अब ये बच्चे को क्या मतलब आईपीएल में मारता है, ये इंटरनेशनल में नहीं मार रहा। अच्छा आप कह रहे होंगे अभी ये तो जिम्बाब्वे, तुम्हें पता है जिम्बाब्वे की इस वक्त की बॉलिंग उस बॉलिंग से बेहतर है। देखो जो क्रिकेट नहीं देखता ना वो कोई भी पड़ बच्चोदियां कर लेता है। जिम्बाब्वे तो पूरा खेल रहा है। ये बॉलिंग में टंडाई चटारा वापस आया हुआ है, टेस्ट का बॉलर असद शफीक को परेशान, पाकिस्तान मिसबाह अलग विकेट ली भी होता बड़ी बड़ी। इंडिया को हरा दिया किसने? जिम्बाब्वे ने इंडिया को हरा दिया। उसको उसका काउंटर क्या होता है? हाँ। उसका काउंटर तो फिर यही बनता है ना यार, कैसे तुमने हराया, तुम्हें इतने रन से मारेंगे 214। इस ग्राउंड के स्टैट्स पागल हो गए, बनते ही नहीं है। नजर लग गई थी घंटे के फैन कहीं ना कहीं से चक्करों में झटके के मतलब छुप के देखा है कि अभिषेक शर्मा के 8 छक्के देखे हराने में। कल कैसी है? अभी मैं ये इस बात पे अगर मैं बता दूं कि इंडिया की स्ट्रेंथ बनिस्बत जिम्बाब्वे के कम है, सच्ची बात है। क्योंकि उनका एक्सपोजर ज्यादा है इंटरनेशनल। मुजरबानी वो पता है क्यों? वो खेले में मेरे घंटे के किंग के साथ, वो खेले में मेरे सभ्यराती के साथ, वो खेले में मेरे क्लास के साथ, ठीक है, वो खेले में दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मारा हुआ है। कहां पे? ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया को मारा हुआ है। तुम क्या पागल हो गए? क्या मतलब एक बच्चों को मार दिया अगर जिम्बाब्वे ने, तो वो 99 रन आउट होने वाले मेरे घंटे के फैन जो है ना, जो 99 पे आउट हो गई थी, वो जवाब देना किंग की टीम, वो उसके वो वाले फैन अबे निकल कर आए। और आउट होने के बाद क्या तुमने कभी अगली बार में 234 मारे? अच्छा फिर अब मसला क्या है? मसला क्या आ रहा था? टच आ रहा था। टच किसका रहा? सियालकोट की बोटी का टच आ रहा था। सियालकोट की बोटी को सिकंदर रजा, ठीक है, उसका टच आ रहा था। सिकंदर रजा पाकिस्तानी टच तेरी ऐसी की तैसी। भैया हमें पता नहीं आया टच। जब लड़का गोद में लेते हैं ना तो उसकी टांगे देख के लेते हैं कि ये भागेगा कैसा। जब गोद से उतरता है तो उसको पकड़ना मुश्किल है, जब वो भागता है कैसा भगाया उससे बताइए। आजादी लिटा दिया, जिम्बाब्वे की पिचेस नॉर्मली स्लो है और भैया यहाँ 140
फाइटिंग स्कोर होता है। मैंने 150 भी बड़े कम देखे, यहाँ होते ही 125-30 तो रन। ऐसी जगह पे साले 18 छक्के मार दिए, 14 छक्के मार दिए, 20 चौके मार दिए। हाँ। ऋतुराज गायकवाड़ 77 रिंकू सिंह यार, रिंकू सिंह 42 मार गया, 48, 22, 5 छक्के मेरे रिंकू हाँ, ने। ऐसी रिंकू ने चीज़ तो अभिषेक से भी तेज बैटिंग की है। अच्छा, फिर अभिषेक ने तो बिल्कुल ही मार कर दिया भाई, उसको बताया, दूसरा। अगर कोई दूसरा शर्मा मिलेगा तुम्हें ये तो अभिषेक शर्मा मिलेगा, इसके अलावा कोई शर्मा नहीं ओनली मिलेगा। बता दे आप अभिषेक बोलो। शर्मा जैसा यहाँ कौन है यार? नहीं, आप चार्टर्ड फ्लाइट से बिल्कुल कल सिकंदर रजा को लाहौर बुलाओ इस टीम के हाँ। साथ और बोलो बाबर आजम से तू 47 बॉलों पे 100 मार दे यार, 60 मीटर की बाउंड्री की। अबे ये 47 साल तक नहीं मार सकता बाबर हाँ। आजम। अबे आज तक इसने 22 बॉलों पे 50 तो मारे हाँ, नहीं। ये बाबर अभिषेक आजम को बोल शर्मा दो ना। ने पहला 133, पहला 50 33 बॉलों पे और अगला 50 13 बॉलों पे और अगला 50 13 बॉलों पे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।